वेलकम टू अनक्रैम। क्या हाल चाल भाई लोग। आज ना हम लोग इकोनॉमिक्स का ना यार एक बिल्कुल ही नया और फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो देखो यार, इसके ना कंप्लीट नोट्स ऑलरेडी रेडी हैं। ये तुम यहाँ पे देख सकते हो, ऐसे ये चार्ट फॉर्म में ऑलरेडी बना रखे हैं। तुम्हें ये सब कुछ नोट्स वगैरह सब रेडी मिलेगा। बट तुम्हें इस लेक्चर में बस इतना करना है, कुछ लिखना नहीं है, कुछ नहीं करना। टू द पॉइंट फोकस करके बस सुनने पे ध्यान देना है कि भाई साहब एक्चुअल में थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन चैप्टर में ये इकोनॉमिक्स में हमें क्या सिखाना क्या चाह रही है। एक ना सिंपल बात से शुरू करो यार। मान के चलो एक चीज बताओ, ये फॉर एग्जांपल बॉटल है। एग्जांपल क्यों भाई, बॉटल ही है ये, ठीक है। तो इस बॉटल को बनाना वो भी तो मैन्युफैक्चरिंग है ना, वो भी तो प्रोडक्शन है। पर एक चीज बताऊं तुम्हें, एक चीज बताऊं ऐसे भाई साहब, ये पेन इसको बनाना ये भी तो प्रोडक्शन है। अब इस चीज को हम बोलते हैं कॉमन सेंस में प्रोडक्शन 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 मैन्युफैक्चरिंग। हम लोगों को यहां पर जो सीखना है दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एज पर इकोनॉमिक्स। यार थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन जो चैप्टर है ना तुम्हारा, इस चैप्टर में प्रोडक्शन की बहुत सारी बातें आएंगी। प्रोडक्शन करते कैसे हैं, प्रोडक्शन में कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, राइट। तो मतलब कब हमें प्रोडक्शन ज्यादा करनी चाहिए, कब कम करनी चाहिए, उसके कुछ लॉज आ जाएंगे। तो हमें बेसिकली प्रोडक्शन के बारे में डिटेल में सिखाएगा दिस चैप्टर, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। तो यार देखो एक बात समझो, तुम्हें पता है इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का जो मीनिंग है वो थोड़ा वो ना ऐसे वाइड मीनिंग है, जनरल हमारे जो हम सोचते रहते हैं वैसे उससे। देखो इकोनॉमिक्स में ना जो मैं ये सर्विस दे रहा हूं तुम लोगों को, जो ये पढ़ा रहा हूं तुम्हें नालायक को, ये भी प्रोडक्शन है भाई। इन इकोनॉमिक्स हमें ये सीखना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन एज पर इकोनॉमिक्स। तो एक बार ना जल्दी से स्क्रीन की तरफ देखो, इधर देखो। Here we go. Let us start with the chapter of theory of production. तो देखो भाई लोग यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने, यार बड़ा सिंपल। They are saying meaning of production in economics, converting input into useful output, converting input into useful output, उसको ये लोग बोलते हैं प्रोडक्शन। भाई क्या बोल रही हो ये भाई, बिल्कुल ही ऊपर से गया ऐसे। देख समझिए यार बात को। जब इन्होंने ना ये बॉटल सी बनाई होगी, जिस भी कंपनी ने बनाई है, तो इन्होंने पहले ये मेटल सा लिया होगा, ठीक है। ये ढक्कन जो भी इसका ये ढक्कन ऐसे, ठीक है। ये ऐसे इसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग लगा, ये जो इसके ऊपर रबड़ ऐसे, ठीक है, ये रही ऐसे। तो सुन तो सही, 2 मिनट तो रुक। ये रबड़ लगाई गई होगी ऐसे, ठीक है ना, समझ रहा है इसको। तो ऐसे इसके ऊपर रबड़ लगाई गई, इसके ऊपर फिर ऐसे सोचा कि इसको चलो ऐसे जड़ा भी जा सकता है, ऐसे करके बंद भी हो सकती है। तो किसी बंदे ने मेटल को उठाया, रबड़ को उठाया, प्लास्टिक को उठाया, ये रहा प्लास्टिक, टिचक 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 हैंडल, ठीक है। तो इसको जोड़ जोड़कर ये एक यूजफुल प्रोडक्ट बना दिया। तो जो ये प्रोडक्ट है, इनपुट को डाला, उससे एक यूजफुल प्रोडक्ट बनाया, तो दिस इज प्रोडक्शन। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, एक चीज बताओ, आपने शुरू में बोला था कि जो आप ये टीच कर रहे हो वो भी एक प्रोडक्शन है। उस प्रोडक्शन को इस लाइन में फिट करके दिखाओ। ओके हियर वी गो, लेट अस स्टार्ट विद कि भाई साहब जो मैं ये टीच कर रहा हूं वो प्रोडक्शन कैसे है। देखो मैं यहां पे कौन सी इनपुट डाल रहा हूं भाई, देखो पसीना आ रहा है, दिख रहा है तुम्हें ऐसे। मैं अपने एफर्ट एंड माय नॉलेज, मेरे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, मैंने उस नॉलेज को और अपने इस एफर्ट्स को, जो ये मैं एनर्जी यहां पे लगा रहा हूं, उसको लगाया और लगा के इस एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया, एक लेक्चर को तुम्हें सुनाया। क्या ये तुम्हारे लिए यूजफुल है? क्या तुम्हारे एग्जाम में आएगा? क्या तुम्हारी जिंदगी में काम आएगा? क्या? अरे बोलो ना हाँ। एक चीज बताओ, यही लेक्चर अगर मैं साइंस वाले स्टूडेंट को सुना दूं तो क्या उसके एग्जाम में काम आएगा? बोलो ना नहीं आएगा भाई। तो साइंस वाला स्टूडेंट इस चीज को प्रोडक्शन नहीं बोलेगा, बट हाँ तुम कॉमर्स वाले बंदे इसको प्रोडक्शन बोलोगे। तो प्रोडक्शन मींस कुछ यूजफुल बनाना, जो किसी के काम आ सके। भाई चमगादड़ के कपड़े बना दिए मैंने, भाई चमगादड़ के कपड़े क्या करूं इनका, करोगे क्या इसका? तो इन इकोनॉमिक्स चमगादड़ के कपड़े इज नॉट अ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन का मीनिंग एज पर इकोनॉमिक्स। सर मैंने कहा हाँ इधर देखो। देखो इकोनॉमिक्स में सिंपल फंडा, कभी भी हम लोगों को इनपुट उठानी है, इनपुट उनको उठा के उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, उनके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस परफॉर्म करेंगे और उसको कन्वर्ट करेंगे आउटपुट में। आउटपुट कुछ भी हो क्या, कुछ भी आउटपुट बना देंगे? नहीं सर, आउटपुट अपने को बनानी है यूजफुल आउटपुट, जो किसी काम आ सके। समझ पा रहे हो ना?
तो काके इन 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 इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स कन्वर्टिंग इनपुट इनटू अ यूजफुल आउटपुट, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन। अब इस चीज को इकोनॉमिक्स में हम लोग करते कैसे हैं, प्रोडक्शन की कैसे जाती है, उसको थोड़ा सा प्यार से समझते हैं। नेक्स्ट पैरा पढ़ो, मिनट मारो। टेक रिसोर्सेज, सबसे पहले ना थोड़े से रिसोर्सेज इकट्ठे करो। सबसे पहले इनपुट मींस सबसे पहले थोड़े रिसोर्सेज इकट्ठे करो, रिसोर्सेज इकट्ठे करो। रिसोर्सेज सर लाइक इसके लिए, इस बॉटल के लिए, ये प्लास्टिक, ये रबड़, ये तुम्हारा मेटल, भाई सब ये रिसोर्सेज ही थे। इसको जहां पर रखा गया होगा, कोई लैंड, कोई लेबर, थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सा वो इंसान जिसने दिमाग लगाया कि इसको बनाया जा सकता है, वो रिसोर्सेज है सारे। तो देसी भाषा में कन्वर्ट करना इस बात को, क्यों सेंटी हो रहा है इतना। तो भाई क्या मीनिंग है रिसोर्सेज का, सिंपल फंडा लगा, हमें लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, मतलब वो इंसान, वो इंसान बिजनेस पर्सन जो धंधा करेगा भाई, वो बंदा चाहिए हमें। लैंड, लेबर, कैपिटल और जो धंधा करने वाला इंसान है वो चाहिए हमें। इधर देखो, रिसोर्सेज को लो, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, एंड आफ्टर दैट परफॉर्म एक्टिविटी ऑन दीज रिसोर्सेज। अब करना क्या है भाई, जो तूने ये रिसोर्सेज इकट्ठे कर लिए पड़े रहने दे, अपने आप कुछ बन जाएगा, ऐसे थोड़ी होता है। अब इन रिसोर्सेज के ऊपर दिमाग लगा, काम कर, थोड़े एफर्ट लगा, जिससे इन रिसोर्सेज को किसी यूजफुल चीज में कन्वर्ट किया जा सके। तो इनके ऊपर करेगा तो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, अरे बोलना हाँ करेगा। इनके ऊपर कर कोई एक्टिविटी परफॉर्म, कोई प्रोसेस परफॉर्म कर दे इनके ऊपर, उससे क्या होगा। सर मैंने कहा हाँ, मेक सम वांट सेटिस्फाइंग गुड्स और सर्विसेज, इससे किसी के काम आने लायक चीज बना। क्या कर रहे वेला बैठ के, तो इससे वांट को, इच्छा को सेटिस्फाई करने वाली, इच्छा को सेटिस्फाई करने वाली कोई चीज बनाओ, कोई गुड्स बनाओ, कोई सर्विस बनाओ। आप समझ पा रहे हो इस बात को। तो हम लोगों को क्या करना है भाई साहब, या प्रोडक्शन मींस इनपुट्स को लेना, उस पर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करनी है और आउटपुट बनानी है। आउटपुट कुछ भी बना दें क्या, अरे बोलो ना नहीं, आउटपुट हमें बनानी कौन सी, जो किसी के काम आ सके। दूसरी बात, इसको करते कैसे हैं सर, कुछ रिसोर्सेज उठाओ, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, जो बंदा धंधा करेगा, ओके डन, उसको उठाया। उन रिसोर्सेज के ऊपर क्या करना, पड़े रहने दो, नहीं सर, उनके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करो, कोई ना कोई उनके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करो, एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द एक्टिविटी ऑन दोज रिसोर्सेज, अब कुछ बनेगी काम की गुड्स या काम की सर्विसेज। जैसे यहां पर मैंने अपने दिमाग के अंदर बहुत सारी नॉलेज भरी, पहले वो मेरी इनपुट थी, अब मैंने उसके ऊपर अपने ये एफर्ट लगाए, एक कैमरा लगाया, एक ऑडियो रिकॉर्ड की, एक वीडियो रिकॉर्ड की, ये सारे के सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके उनके ऊपर एक एक्टिविटी परफॉर्म की, और उसके थ्रू तुम्हारे लिए एक काम का लेक्चर बनाया जा रहा है नालायकों। तो दिस इज वेरी सिंपल, तुम्हें कुछ भी नोट नहीं करना, सब कुछ लिखा हुआ है। इधर देखो नेक्स्ट, तो वांट सेटिस्फैक्शन मींस जिनका कोई यूज हो, कोई यूटिलिटी हो, यूटिलिटी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो भाई तुम, जिनका कोई यूज हो, जिससे किसी की इच्छा, अंतर आत्मा को ऐसी शांति मिले कि हाँ मुझे कुछ तो मिला है। समझ पा रहे हो इस बात को। तो दिस इज वेरी सिंपल इन इकोनॉमिक्स। तो यार देख, एक छोटी चीज और बता दूं तुम्हें से, एक बच्चों वाला डाउट पूछ लूं, अरे बोलो ना, हाँ पूछ लूं। सुनो एक चीज बताओ यार, इंसान ने धरती के ऊपर ऐसे कुछ बनाया भी है क्या, है? हाँ सर, हाँ ये बॉटल हमने बनाई है सर, इंसान ने बनाई है सर, ये पहने भी इंसान ने बनाया। अरे सुन तो ले, बात सुनो, पूछ कर ले सर जी, आप पहन के खड़े हुए शर्ट भी इंसान ने बनाई है। चल शर्ट की बात कर, इधर बात सुन, ये शर्ट इंसान ने बनाई है, मानते मानते ना, हाँ बिल्कुल। ये शर्ट कहां से बनी, बोल, अरे बोल ना सर, कॉटन से, कॉटन से ये शर्ट बनी। हाँ, अब कॉटन से अगर ये शर्ट बनी तो कॉटन से पहले थ्रेड बनेगा, फिर ये शर्ट बनेगी ऐसे करके, ठीक है। कॉटन इंसान ने बनाई है क्या, नहीं ना, कॉटन तो खेत में अपने आप हो गई, हमने तो बीज बीजे, ठीक है। तो वो तो कुदरत ने हमें दी, नेचर ने। तो कॉटन इंसान ने नहीं बनाई, कॉटन नेचर ने हमें दी, जिसको ना पंजाब में ऐसे नरमा और कपा बोलते हैं, नरमा कपा ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। कॉटन बोल लो आप, पढ़े लिखे लोग, तो मतलब ऐसे ऐसे होते हैं, ठीक है। तो कॉटन बेसिक हमने नहीं बनाई। अब एक चीज और बता, ये बता तो सही, ये मेटल लोहा मान लो, आयरन, स्टील, कुछ भी मान लो, क्या ही फर्क पड़ता, ये स्टील हमने बनाया क्या, अरे ये आयरन हमने ना, ये तो धरती पे सर पहले से है, जिसकी माइनिंग की जाती है।
अरे गोल्ड हम बनाते हैं क्या? अरे नहीं सर, वो तो धरती पे है। सर फिर इसका मतलब इंसान कुछ भी नहीं बनाता क्या? अरे सुन तो सही, इंसान कभी किसी मैटर को बना नहीं सकता है क्या बोला? इंसान कभी किसी मैटर को नहीं बना सकता। हम ये नहीं बोल सकते कि ये चीज ही मैंने पैदा की है। ये लैपी बना, इसका प्लास्टिक, इसका प्लास्टिक, प्लास्टिक को बनाने के लिए जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो तो कुदरत ने हमें दिया, धरती पर पहले से था। समझ पा रहे हो? अगर हम सॉफ्ट ड्रिंक बना के बेचते हैं तो उसके अंदर जो पानी है भाई वो तो पहले से धरती पे है। अगर जूस बना के बेचते हो तो उसके लिए जो फ्रूट्स हैं वो तो धरती ने हमें दिए। इंसान थोड़ी बना रहा है उनको। इंसान 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 कैन नेवर क्रिएट अ मैटर। हम कभी कोई ना मेन मैटर नहीं बना सकते। हम ना तो किसी मैटर को कभी बना सकते हैं और ना कभी उस मैटर को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो हमेशा धरती पे रहता है। तो सुनो एक बार, हमने ना कभी कोई चीज हम जस्ट क्या करते हैं, जो चीजें व्हाट अ मैन कैन डू इज ओनली टू क्रिएट और एड यूटिलिटी टू द थिंग्स दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द नेचर। इसका मतलब सुनो, धरती पर गोल्ड अगर माइंस में पड़ा रहता तो किसी काम का था क्या? उस माइंस में से उस गोल्ड को निकाल के उसके अंदर एक उस टाइप की यूटिलिटी, उसके अंदर एक यूजफुलनेस ऐड कर देना, दैट इज प्रोडक्शन। सुनना, ये बात सुनो, शर्ट जो ये पहन के घूम रहे हो भाई साहब, कॉटन अगर खेतों में लगी रहती तो कॉटन लगा के घूमते क्या ऊपर नीचे? तो कॉटन से धागा बनाया, उससे फिर शर्ट बनाई। हमने जस्ट उस कॉटन की फॉर्म को कन्वर्ट कर दिया इनटू अ शर्ट जिसको पहना जा सकता है। तो इंसान क्या करता है भाई? इंसान जस्ट जो चीजें नेचर में एग्जिस्ट करती हैं उन चीजों के अंदर जस्ट एक यूटिलिटी, एक यूजफुलनेस, उनके अंदर एक जस्ट वांट सेटिस्फाई करने वाला फीचर ऐड कर देता है। एंड इसी चीज को हम बोलते हैं प्रोडक्शन। तो बड़ा सिंपल फंडा, प्रोडक्शन मींस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करना जिसका कोई यूज हो। उसके लिए करना क्या है भाई? बोलो ना, हाँ, रिसोर्सेज को इकट्ठे करोगे, उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करोगे, वांट को सेटिस्फाई करने वाली 4 चीजें बनाओगे, गुड्स या सर्विसेज। और हम क्या कभी कोई मैटर बना सकते हैं? नहीं जी। हम लोग जस्ट जो ऑलरेडी धरती पे है उसकी शेप को कन्वर्ट करके कभी गिलास बना दिया, कभी कौली बना दी, कभी चम्मच बना दिया, कभी प्लेट बना दी, कभी बॉटल बना दी। हम जस्ट उनकी शेप कन्वर्ट करते हैं जिससे वो चीजें यूजफुल बन सके। आई होप आप समझ पा रहे हो। एंड दैट्स इट। इट वाज ऑल अबाउट योर मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे तो लिखना मत कुछ भी। इधर देखो, एक चीज और बता दो तुम्हें, यूटिलिटी ऐड करने के कौन कौन से वे हो सकते हैं। तुम्हें एक चीज पता है, जो टांगे वाले अंकल है ना, टांगे वाले अंकल, अरे भाई वो भी प्रोडक्शन करते हैं। जो रिक्शा वाले अंकल हैं वो भी प्रोडक्शन करते हैं। सर फिर वो कौन सी इनपुट डाल के आउटपुट? अरे सुन तो सही, मैंने क्या बोला, कुछ रिसोर्सेस लेने हैं, उनके ऊपर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करनी है जिससे हम काम लायक गुड्स या सर्विसेज बना सकें। रिक्शा वाले अंकल रिक्शा लेते हैं, उसके ऊपर वो खुद को बिठाते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा पैडल चलाते हैं, फिर उसके अंदर जान लगाते हैं और हमें एक जगह से दूसरी जगह छोड़ते हैं। क्या वो छोड़ना एक जगह से दूसरी जगह छोड़ना वो हमारे काम की सर्विस है? अरे बोलो ना हाँ। तो भाई वो भी प्रोडक्शन करता है इंसान, फैक्ट्री है उसकी, वो भी मैन्युफैक्चरर है। तो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स इज वेरी वाइड। तो अब समझो बात को, इन इकोनॉमिक्स किस चीज को हम बोलते हैं? हमने क्या बोला, अगर हम यूटिलिटी ऐड कर दें चीजों में तो वो प्रोडक्शन है। अब यूटिलिटी ऐड करना बोलते किसको है इकोनॉमिक्स में, वो सुनना। यूटिलिटी ऐड करने के टोटल 4 बच्चे हैं और भाई ये बहुत ही ज्यादा आसान बच्चे हैं, तुम्हें पता है इस बात कैसे? देखो पहली बात सुनो, पहले बच्चे का नाम फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। अरे बोलो ना हाँ, फॉर्म यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, सर्विस यूटिलिटी। फॉर्म टाइम प्लेस सर्विस, फॉर्म टाइम प्लेस सर्विस, फॉर्म टाइम प्लेस सर्विस। ओके हियर वी गो। तो चलो समझाने की कोशिश करते। देखो बात समझो, एक ना घर पे हमारे ना पेड़ उगा है, ऐसे बहुत ही विशाल ऐसे पेड़ आ गया। सर कहाँ, जंगलों में रहते हो आप? जी बिल्कुल। तो हमारे यहाँ ऐसे पेड़ उगा है, उसको ना मैं वेला बैठा था, मेरे पास क्लास के बाद टाइम था। तो फिर मैंने क्या किया पता है, उसका ऐसे काट पीट के उसका एक टेबल बना दिया। ये उसी टेबल पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैंने जो वो पेड़ को काट के टेबल बनाया, तो बताओ ना, मैंने एक लकड़ी, हाँ ठीक, ओके डन, सॉरी,
तो मैंने एक लकड़ी मतलब मैंने वुड मैंने वुड को एक यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। टेबल, कुर्सी, कुछ भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो जब भी मैंने एक वुड को एक टेबल में कन्वर्ट किया तो मैंने उस वुड की फॉर्म को चेंज कर दिया। क्या अब लकड़ नहीं है क्या? अब वो वुड नहीं है क्या? सर अभी भी वो वुड है, पर पहले वो वुड ऐसे पड़ी थी गोल गोल सी। अब वो वुड एक काम के लायक प्रोडक्ट बन चुका है। तो ये इसको बोलते हैं फॉर्म यूटिलिटी। हमने उसकी फॉर्म कन्वर्ट कर दी। सर मैंने कहा हाँ, अगर ना कॉटन को क्लॉथ में कन्वर्ट कर दे तो वो भी फॉर्म यूटिलिटी की एग्जांपल है कि हमने फॉर्म चेंज कर दी। कॉटन लगा के घूमते तो देखो कैसे लगते इंसान, इमेजिन करके देखो। तो फॉर्म यूटिलिटी मींस हमने उसकी फॉर्मेट को कन्वर्ट कर दिया। यार क्या ही सिंपल सी बात, ठीक है। अब एक चीज और बताओ, प्लेस यूटिलिटी। ये आगे हमारे रिक्शे वाले अंकल, अरे देखो तो प्लेस यूटिलिटी। एक चीज बता ना, तूने कभी सेब खाए हैं? सेब हाँ सर बिल्कुल। घर के आसपास उगते हैं कहीं? देख के आइयो जरा। अरे घूम के तो अपने शहर में अपनी सिटी में घूम के, घर के आसपास कहीं उगते हैं क्या वो? चाय पत्ती हाँ सर, रोज सुबह ऐसे। सर सीए की लाइफ तो चाय। तो बात तो बताए भाई, जो चाय पत्ती पी रहा है वो आसपास कहीं उगती है? गमले देख कहीं छत पे उग रही हो? नहीं ना भाई, ट्राई टू अंडरस्टैंड। असम में उग रही है चाय पत्ती, जम्मू कश्मीर में उग रहे हैं तुम्हारे सेब, हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? नागपुर में हो रहे हैं संतरे, पर हमारे घर तक पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे? तो एक ट्रांसपोर्ट वाले अंकल, एक रिक्शे वाले अंकल, एक घोड़ा गाड़ी वाले अंकल जम्मू एंड कश्मीर से वो सेब उठाते हैं, नागपुर से वो संतरे उठाते हैं, और असम से वो चाय पत्ती उठाते हैं और आपके घर तक लेके आते हैं। अरे बताओ ना, क्या वो आपकी इच्छा को सेटिस्फाई करते हैं अंकल? बोलो करते हैं कि नहीं करते? तो उस अंकल ने बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठे किए, घोड़ा गाड़ी ली, और उसके बाद उसके ऊपर कुछ एक्टिविटी परफॉर्म की और आपके घर तक उस सामान को पहुंचाया। इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। ट्रांसपोर्टिंग ऑयल एंड मिनरल्स फ्रॉम सी टू लैंड, एप्पल फ्रॉम कश्मीर। तो भाई साहब, ट्रांसपोर्टेशन इज ऑल्सो प्रोडक्शन इन इकोनॉमिक्स। एक बात बताओ, अगर मोटा भाई ना होते, मोटा भाई पता है मैं किनको बोलता? मुकेश अंबानी अंकल को। तो एक चीज बताओ मुझे, देखो इधर देखो नालायको, ये है हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान है, और हिंदुस्तान के आसपास यहां पर पानी भरा हुआ है, समंदर ओके सॉरी। तो यहां पर समंदर में पानी भरा, यहां पर है एक ऑयल रिग, मतलब समंदर में से तेल निकालने वाली मशीनरी। ओके सर। तो यहां से मोटा भाई रिलायंस वाले यहां से तेल निकालते हैं और जमीन तक लेकर आते हैं। अगर समुद्र में तेल पड़ा रहे तो क्या उसका कोई यूज है? अरे बताओ ना, नहीं है ना। तो मोटा भाई क्या करते हैं? तेल बनाते हैं क्या? घर पे बना रहे हैं? वो नहीं बना रहे ना, वो तेल जस्ट निकाल रहे हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ ऑयल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। तो जो वो मोटा भाई करते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स करने के बाद तो मोटा भाई प्लेस यूटिलिटी, चीज को उस स्थान तक पहुंचाना जिस स्थान पर उसका इस्तेमाल हो, इसको बोलते हैं प्लेस यूटिलिटी। ऐड करना चीज में। तो मोटा भाई ने जो किया, तेल को निकाल के हमारे घरों तक पहुंचाया, हमारे आसपास पेट्रोल पंप तक पहुंचाया, जो वो काम कर रहे हैं वो है प्रोडक्शन। अरे बोलो ना हाँ। तो जल्दी से आइएगा। इसके बाद टाइम यूटिलिटी और टाइम यूटिलिटी। एक चीज बताओ, तो बताओ ना, आम पूरा साल ऐसे 12 महीने पैदा होते रहते हैं क्या पेड़ों पर? नहीं होते ना। ऐसे आम सारा साल थोड़ी पैदा होते हैं नालायक। आम पैदा होने का कोई सीजन होता है ऐसे, ठीक है। ऐसे गर्मी में आम, हाँ गर्मी में होते हैं ना ऐसे, हाँ बिल्कुल सही। एक चीज बता, एप्पल सारी जिंदगी पैदा होते रहते हैं ऐसे? नहीं ना। ऐसे उसका एक सीजन होता है। कनक पता है, वीट आटा खाते हो घर पे से, ठीक है। हाँ तो फ्लोर ऐसे। तो वो बात समझो यार, वो सारे सारा साल पैदा होती रहती है क्या कनक? नहीं होती यार, उसका एक सीजन होता है भाई। और जब वो सीजन निकल गया तो फिर कनक कहां से खाओगे? तो उसको स्टोर करके रखो ना। सर कैसी बातें कर रहे हो बेवकूफों वाली? कैसे खाओगे? क्या मतलब होता है कि भाई सेब है उसको स्टोर कर लो, मैंगो है उसको स्टोर कर लो, हर मौसम आम। ओके सर प्रमोशन कर दिया आपने, ओके आई एम सो सॉरी। तो भाई हर मौसम आम, हर मौसम सेब, हर मौसम अनक्रैम। ओके सॉरी। मान लो कल को मैं बीमार हो जाऊं तो मैं तुम्हें पढ़ाने नहीं आऊंगा ना, मेरी आत्मा तुम्हें पढ़ाने आएगी, ये लेक्चर तुम्हें पढ़ाने आएगा, ये वीडियो तुम्हें पढ़ाने आएगी। तो अपनी सर्विस को, अपनी गुड्स को मैं स्टोर कर लेता हूं ना, क्या ये आफत है? अरे बोलो ना हाँ। अगर मैं उनको स्टोर करके उस टाइम में भी खा पाऊं जिस टाइम में वो पैदा नहीं होते, उस टाइम में भी उसके मजे ले पाऊं आम के,
जिस टाइम में आम पैदा नहीं होता। तो देखो ना, स्टोरेज ऑफ सीजन आइटम्स लाइक मैंगोज, तो बताओ ना, इस चीज को भी प्रोडक्शन बोलते हैं, टाइम यूटिलिटी बोलते हैं इसको। हमने चीजों में टाइम ऐड कर दिया, टाइम यूटिलिटी, इस ये भी प्रोडक्शन है। तो जो स्टोर कीपर वाले अंकल है ना, जो वेयर हाउस वाले अंकल हैं, जो स्टोर करके चीजों को रखते हैं, ठंडा स्टोर, कोल्ड स्टोर वाले अंकल, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी तुम्हारे लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं। अरे बोलो ना, तुम्हें समझ आया, वो भी तुम्हारे लिए प्रोडक्शन कर रहे हैं भाई। तो आगे देखिएगा, सर्विस यूटिलिटी। एक चीज बताओ, इन सब कामों को करने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ेगी क्या? अरे हाँ सर पड़ेगी, इंसानों की जरूरत पड़ेगी। तो यूसी का टीचर, अनक्रैम का टीचर तुम्हें पढ़ा रहा है गला पढ़ा पढ़ा के, अपना पढ़ा के मतलब होता है गला फाड़ फाड़ के, ये थोड़ी पंजाबी बीच में आ जाती है हमारी। तो अनक्रैम का टीचर तुम लोगों को पढ़ा रहा है ना, तो इंसान की जरूरत है। लेबरर इन लेबरर इज रिक्वायर्ड इन मेकिंग ऑफ अ टेबल। तो लेबरर की जरूरत है भाई टेबल बनाने के लिए। लकड़ी अपने आप थोड़ी ऐसे टार्जन थोड़ी है कि मैं अपने आप असेंबल हो जाऊंगा। तो इन ड्राइवर चाहिए कि नहीं चाहिए ट्रांसपोर्ट के लिए? तो जो ये सर्विस के लिए इंसान चाहिए, जो ये अपना काम करते, ये सर्विस यूटिलिटी ऐड करते हैं चीजों में कि हम अपनी सर्विस दे रहे हैं। आप समझ रहे हो बात को? अब बताइएगा जल्दी से, हमने इतना अभी तक सीखा, उसको एक बार जल्दी से बताइएगा, जल्दी से बताइएगा। अरे बताओ ना, वरना कसम है तुम्हें जिंदगी भर तुम्हारी शादी नहीं होनी। बोलो मेरे साथ साथ, बोलोगे तुम भी, बोलोगे ना? हाँ जी आ जाओ। तो चलो जल्दी से बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? जल्दी से बोलो ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन? सर आपने गलत लिख दिया था, मुझे पता चल गया था, इसलिए तो मैं रुक गया। इनपुट को आउटपुट में सर कन्वर्ट कर देना। सर आउटपुट में क्या चमगादड़ के कपड़े बना दें? अरे नहीं बनाने ना, तो क्या करना है सर? आउटपुट क्या होनी चाहिए सर? आउटपुट होनी चाहिए सर यूजफुल। बोलो ना हाँ, हाँ जी सर। तो इसको बोलते हैं सर प्रोडक्शन। सर इसको करते पता कैसे हैं सर? मैं बताऊं, रिसोर्सेज को इकट्ठा करो सर, रिसोर्सेज को इकट्ठा करके उसके ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करो सर। एक्टिविटी परफॉर्म करके जो भी आपके गुड्स या सर्विसेज बनेंगी, जिनका कोई यूज है, जिनके अंदर कोई यूटिलिटी ऐड हुई, उनको सर बोलेंगे हम लोग प्रोडक्शन, उसको प्रोडक्शन बोलेंगे सर। सर रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। और सर यूटिलिटी मींस चाहे फॉर्म यूटिलिटी, ओके हर सर टाइम यूटिलिटी, सर प्लेस यूटिलिटी, सर सर्विस यूटिलिटी, ओके डन, ओके हियर वी गो। तो फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। सर इसके अंदर एग्जांपल थी, हमने ना वुड को मतलब वुड को ना हमने टेबल बना दिया। ओके टाइम यूटिलिटी मींस सर टाइम ऑफ सीजन आइटम उस टाइम पर भी मिलेगी जिस टाइम पर वो पैदा नहीं होती। तो टाइम यूटिलिटी। एंड आफ्टर दैट हियर वी गो सर प्रोडक्शन यूटिलिटी, सॉरी प्लेस यूटिलिटी बोल दिया ना, गलती होगी। प्लेस यूटिलिटी। तो सर प्लेस यूटिलिटी मींस मोटा भाई सर समंदर से तेल लेके आ रहे हैं, सर मुझे मोटा भाई पे प्यार आ रहा है, ओके सर सॉरी। तो प्लेस यूटिलिटी मींस ऐसे, मतलब क्या ही बच्चे हो यार। सर्विस यूटिलिटी, सर इंसान तो चाहिए ना ऐसे काम करने के लिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? लेबर चाहिए, ड्राइवर चाहिए, टीचर एक चाहिए अनक्रैम के। थैंक यू सो मच। पक्का डन है। तो इस कॉन्सेप्ट को तुम लोग बोलते हो प्रोडक्शन इन योर इकोनॉमिक्स। सर आगे भी डिटेल में कराओगे क्या? हाँ बिल्कुल कराऊंगा। देखो इधर सुनो, तुम्हें थोड़ी थोड़ी बातें और सिखा, ठीक है? अभी हमने इतना सीखा ना, अभी ये इतना चार्ट अभी और पड़ा, पता तुम्हें से? देखो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रोडक्शन, ये डन है। अब देखो हमने क्या बोला अभी तक कि हमें प्रोडक्शन करने के लिए चाहिए लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे बोलो ना हाँ, हाँ जी सर। तो देखो इधर आओ। सर हम नहीं आ रहे। अरे आओ ना, नहीं आ रहे सर, मुक्के पड़ेंगे तुम्हारे। लैंड, लेबर, कैपिटल, सर हम भी लिखेंगे क्या? अरे नहीं यार तुम चुपचाप सुनो ना। सर एंटरप्रेन्योर की आपकी स्पेलिंग गलत है। हाँ मेरे को पता है, पूरे कैसे लिखूं ऐसे? सर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो क्या? अरे नहीं यार मेरे को स्पेलिंग थोड़ी आती है। लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। सर ये क्या कर रहे हो? सुन तो लो, मुझे ना तुम्हें ये समझाना है what is the meaning of land, what is the meaning of labor, what is the meaning of capital, what is the meaning of entrepreneur। सर क्या बकवास मार रहे हो? सर हमें पता है धरती हमारी माँ है। सर लैंड मतलब कैपिटल मतलब सर पैहा, लेबर मतलब सर दिहाड़िया जो मार्केट से मिल जाता है, और सर एंटरप्रेन्योर मतलब सर जो ऐसे ओनर होता है बिजनेस। क्या बकवास नालायको, ये तो कॉमन सेंस वाले मीनिंग है। हमें सीखने हैं मीनिंग एज पर दी इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इन चारों वर्ड्स का क्या मीनिंग है? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर का क्या मीनिंग है? आओ जल्दी से, तो एक चीज बताता हूं तुम्हें, बताऊंगा, सुन तो लो। इसका मतलब
ओनली धरती नहीं है। हैं? ये क्या बोल, हाँ सुन तो लो, लैंड का मतलब ओनली धरती नहीं है, इसमें हवा भी कवर है, इसमें पानी भी कवर है, इसमें पेड़ पौधे भी कवर हैं? ये क्या लिख रहे हो सर? हाँ सुन तो लो, तुम्हें क्या लेना? ये जो है ना, ये तीनों एक जैसे हैं। तीनों एक जैसे कैसे सर? लेबर इंसान होता है, कैपिटल पैसा होता है, एंटरप्रेन्योर इंसान, ये कैसे एक जैसे? अरे सुन, तुम क्यों चलना बचाते हो? सुनो इधर देखो, हम लोग समझने के लिए काम करते हैं। इन इकोनॉमिक्स के किस चीज को बोलते हैं, लैंड किसको बोलते हैं, क्या क्या सीन है इनका? देखो मैं बात समझो। इन इकोनॉमिक्स दे पीपल आर सिंपली सेइंग कि जो जो चीजें नेचर का गिफ्ट है, नेचर ने आपको फ्री में दे दी, जो जो चीजें नेचर ने आपको फ्री में दे दी, उनको बोलेंगे लैंड है। हाँ सुन तो ये भाई समझने की कुछ चीज होती है ना, दिमाग चलेगा, थोड़ा एक्स्ट्रा सीखेंगे तो समझेंगे चीजों को आगे चल के। अब अगर मैं तुम्हें ये बोल दूं कि बिल्डिंग सर्विस है एज पर द डेफिनेशन ऑफ जीएसटी, तो तुम बोलोगे सर पागल हो गए? भाई पागल नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लिख गया तो इसीलिए हो गया। वो जीएसटी में उसको ना ऐसे सर्विस बोलते हैं, तो घबराना नहीं है, हमें उस सब्जेक्ट की गहराई को समझना है, उस कॉन्सेप्ट को सीखना है। तो यहां पर क्या बोलते हैं लैंड को, क्या बोलते हैं लेबर को, क्या बोलते हैं कैपिटल को, उसको सिखा रहा हूं तुम्हें। लैंड मींस कुदरत ने जो तुम्हें फ्री में दिया, और लेबर कैपिटल और एंटरप्रेन्योर मींस जिसमें तुम्हें ना इंसानी मेहनत लगेगी, ह्यूमन एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। इसीलिए बोला ये एक जैसे वो एक जैसा। तो अब थोड़ा सा दिमाग की बत्तियां करो मेरे साथ मिलके ऑन, एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इन चारों वर्ड्स का मीनिंग। लैंड मींस फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर मींस जिन चीजों पे ह्यूमन एफर्ट्स लगते हैं उनको क्रिएट करने में। तो एक बार ना रफ भाषा में थोड़ा सा सीखो। देखो, लैंड इज फ्री गिफ्ट, लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर आर आउटकम और रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स। अभी ये बात समझ तो नहीं आई होगी ना? नहीं समझ आई ना? से 2 मिनट तुम्हें अभी तक के लेक्चर में देखो, इतना पोर्शन अच्छे से पल्ले पड़ गया, इतना पोर्शन समझ आया ना? आया समझ? तुम ऐसे दिमाग पे बर्डन मत डालो, बिल्कुल लाइट वेट माहौल रखो। हमें जस्ट इतना सीखना है, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर का इकोनॉमिक्स में क्या मीनिंग है, और हमने कैसे बोला था कि इन रिसोर्सेज के ऊपर एक्टिविटी परफॉर्म करो और उससे प्रोडक्शन होगी। इसको सिखाना पता क्यों जरूरी है यार? फिर देखो कई बार ना हम लोग ये करते हैं, हम बोलते हैं कि सर जी फैक्ट्री हमारी लॉस में जा रही है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हम कर रहे हैं, जहां तो वेस्टेज हो जा रही है, जहां फिर प्रोडक्शन कर रहे हैं फिर भी प्रॉफिट नहीं आ रहे। अरे भाई कभी आएंगे भी नहीं प्रॉफिट। हमें एक थोड़ा सा चीजों को समझना है कि कितने एरिया में कितना काम हो सकता है, किस टाइप से वो काम करना है, किस टाइप से कुछ चीजें वेरिएबल हैं, कुछ चीजें फिक्स हैं। ये कुछ टर्म्स में बोल रहा हूं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो हमें उन चीजों को अंडरस्टैंड करके आफ्टर दैट वी कैन टेक डिसीजंस ना, कि भाई ये करना है, ये नहीं करना, इस टाइप से प्रोडक्शन करनी है, इस टाइम पे प्रोडक्शन करनी है, इस टाइम पे प्रोडक्शन नहीं करनी। तो वो समझने के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए हमें इन कॉन्सेप्ट्स की। तो इसलिए थोड़ी मेहनत लगेगी, आ जाओ मिलके। दुनिया का सबसे आसान चैप्टर है ये, मजाक नहीं कर रहे। इधर देखो, लैंड इज फ्री गिफ्ट, लैंड इज फ्री गिफ्ट। अब देखो लैंड का मीनिंग क्या है? एनीथिंग दैट इज ऑन अंडर एंड ओवर है, ऑन अंडर ओवर द सरफेस ऑफ लैंड एंड इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट बाय द नेचर, उसको बोलते हैं लैंड। सर ये क्या लिख दिया? इधर तो आओ, सुन तो लो, शांति रखो। सर लैंड मीन्स ये है लैंड का सरफेस, सरफेस के नीचे जो है, सरफेस के ऊपर जो है, सरफेस के ऊपर जो है, ओवर जो है, लैंड के अंडर जो है, मतलब सरफेस ऑफ लैंड के जो नीचे है, अंडर द सरफेस, ओवर द सरफेस, ऑन द सरफेस, ये सब कुछ है लैंड। सर सुनो, सर धरती के ऊपर मेरा घर है सर, घर, वो भी सर क्या लैंड है? अरे एक चीज बताना, तेरा घर अपने आप बन गया था या ह्यूमन एफर्ट से बना? बोलो, तेरा घर अपने आप बना या ह्यूमन एफर्ट से बना? सर ह्यूमन एफर्ट से, तो फिर वो लैंड नहीं है। तेरा जो घर है वो या तो होगी लेबर, जहां होगी कैपिटल, जहां होगा एंटरप्रेन्योर में से कुछ एक, पर वो पक्का तेरा लैंड नहीं है। सर एक चीज बताऊं, पूछो सर मतलब ना समंदर के अंदर बहुत सारा पानी है, वो लैंड के ऊपर बहुत सारा समंदर है, ऐसे पानी है।
सर वो तूने बनाया, तू बना के बाल्टी भर के लिए क्या करके आया, नलका गेड़ के तूने वो समंदर भर दिया क्या? अरे रो रो के समंदर भर दिए सर उसकी याद में। अरे सुनना क्या कर रहे पगले। तो जो समंदर वो तूने बनाया नहीं, बनाया ना तूने, तो वो नेचर ने अपने आप दिया अपने को। तो वो जो समंदर है, समंदर पीड़ का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, रो नहीं सकते तो नालायक को। जो समंदर है वो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट मिला अपने को, मुफ्त में मिला, ऐसे कुदरत ने दिया। तो वो लैंड है। हाँ सर समंदर लैंड। अरे हाँ यार, इन इकोनॉमिक्स वो हवा तू बनाता है क्या? हाँ सर कई बार बना लेता हूँ ऐसे पर मेरी हवा काफी जहरीली होती। अरे सुन बेवकूफ, इधर सुन, हवा तूने बनाई है क्या? हवा हम नहीं बनाते ना, उस हवा की बात नहीं कर रहा। ये हवा हमने बनाई है नहीं, ये कुदरत में थी पहले से हवा। तो जो ये एयर है, एयर लैंड के सरफेस के ऊपर है, ओवर, तो ये भी लैंड है समझ रहे ऐसे? एक चीज बता, पेड़ पौधे तू बनाता है क्या? पेड़ पौधे, अरे नहीं ना, पेड़ पौधे हमसे तो बीज बीजा, उसके बाद अपने आप ऐसे ऐसे करके आ जाता है, कुदरत है वो सारी। तो वो भी तुम्हारे लिए लैंड है। पानी तू बनाता है क्या? हाँ सर आरओ लगाया हुआ हमने घर पे। अरे बेवकूफ, वो तो फिल्टर करता है। पानी तू बनाता है क्या खुद? एच ऐसे घोल घोल कुछ बना रहे, पानी बना रहे तो नहीं ना, पानी कुदरत में था पहले से, धरती के ऊपर था पहले से। तो दिस इज ऑल्सो लैंड। क्या क्या बोल रहे सर, मतलब लैंड मीन्स कुछ भी जो फ्री में मिल गया वो लैंड है क्या? हाँ बिल्कुल ऐसे सर पता है मेरे को ना, ऐसे रास्ते में जाते जाते ऐसे एक दिन सर ऐसे गिरे हुए पैसे मिल गए थे, वो भी लैंड है क्या? अरे बेवकूफ, मैंने ये नहीं बोला जो तेरे को फ्री में मिला, बदतमीज। ये बोल रहा हूं जो धरती पर चीजें फ्री में है, कुदरत ने हमें दे रखी है पहले से, उनको लैंड बोलना है इन इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, अब मैं समझ गया। तो सर लैंड मीन्स जो सरफेस के अंडर है, ओवर है, ऊपर है। ओके जी, अंडर है, ओवर है, ऊपर है। ओके जी, अंडर है, ओवर है, ऊपर है। थैंक यू सो मच सर। तो ये सर ऐसे लैंड लैंड होती है। अच्छा ठीक है, समझ गए सर। सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, फिर लेबर क्या होती है? लेबर तो सर मुझे पता, पक्का दिहाड़िया। अरे गधे सुन, लेबर और लेबरर में फर्क है, लेबर और लेबरर में फर्क है। मैं लेबर हूं या लेबरर हूं? सर आप तो टीचर। अरे सुनना, लेबरर हूं मैं दिहाड़िया हूं, और जो मैं यहां पे कर रहा हूं वो लेबर है। तो सुनो 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 सुनो, वो ये क्या लगा दो, ये इंसान, ये है एक लेबरर, दिहाड़िया। अब जो ये इंसान काम करता है वो है इसकी लेबर। समझ रहे हो इस बात को? जो ये काम करेगा वो लेबर। तो लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट, ह्यूमन एफर्ट। तो सर लेबरर जो काम करेगा, वो जो मेहनत करेगा, उसको बोलते हैं लेबरर की लेबर। तो सर जो आप ये हमें बोल बोल के पढ़ा रहे हो, क्या आप लेबर कर रहे हो? हाँ मैं भी लेबर करता हूं, हाँ मैं भी लेबर करता हूं। इधर देखो नालायक को, एनी मेंटल दिमाग लगता है हमारा ऐसे, और फिजिकल साथ में की जोर भी लगता है। एक्सर्शन डायरेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज, जो भी मेहनत की जा रही है, चाहे मेंटल मेहनत चाहे फिजिकल मेहनत, भाई साहब वो है लेबर। क्यों की जा रही है? क्यों की जा रही है? गुड्स को या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए मस्ट बी someone which is done with the motive of some economic reward, economic reward, economic reward, economic reward, economic reward, economic reward। सर ये क्या बोल रहे हो? सुनो तो सही, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मान लो अगर मैं पढ़ाने के आपसे पैसे ले लूं, सर आप तो लेते ही हो। अरे सुनना यार, क्या फालतू की बात है। मान लो अगर मैं आपसे पढ़ाने के पैसे ले लूं, तो फिर ये क्या होगी इन इकोनॉमिक्स? ये होगी फिर लेबर। पर अगर मैं आपको फ्री में पढ़ाऊं और आपसे पैसे ना लूं, उसके पीछे मेरा कोई भी इकोनॉमिक मोटिव ना हो, पैसे वाला कोई भी मोटिव ना हो, तो फिर, अरे बोलो ना, तो फिर वो लेबर, तो फिर वो लेबर, तो फिर वो लेबर नहीं हो है। एक चीज बताओ, हमारे सबकी मम्मी टन टन टन, क्यों? थोड़ी माता जी ठीक नहीं बनी मेरी, रुको।
सर आपकी मम्मी खड़े बालों वाली है क्या? अरे नहीं नालायक को, ऐसे ठीक है। तो ये मेरी माता जी ना घर पे सारा दिन काम करते हैं, सारा दिन हमें डांटते हैं सारा दिन ऐसे बहुत ही ज्यादा धूम मचाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं ऐसे बढ़िया से। मैं मस्ती भी कर रहा हूँ साथ साथ में थोड़ी। तो ये जो मम्मा जी बहुत सारा काम करते हैं, इसके बदले में हम सारे शाम को जाके मम्मी को पैसे देते हैं क्या? नहीं सर कैसे बातें कर, अरे जो भी ये मम्मी काम कर रही है भाई, ये ह्यूमन एफर्ट तो है, बट ये लेबर नहीं है इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। पर हाँ, अगर मम्मी शाम को बोला करे कि निकालो भी 5-5 हज़ार रुपए सब लोग, जितना मैं काम करती हूँ उतना तो इतना ही होगा तो मम्मी जो है ना, मम्मी को मम्मी मम्मी ना रही तो ऐसे, तो फिर जो मम्मी अगर पैसे लेना शुरू कर देना तुमसे, तो फिर मम्मी की वो बन जाएगी लेबर इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में जब जब तुम पैसे के लिए काम करो, जब जब तुम ह्यूमन एफर्ट पैसे के लिए लगाओ, पैसे के लिए इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए लगाओ, तो उसको बोलेंगे दोस्त हम लोग लेबर इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो लेबर इज ह्यूमन एफर्ट, लेबर इज बंदा। हाँ चलो सर मैंने कहा हाँ हाँ सर जी, फिर कैपिटल क्या होती है? कैपिटल बस कुछ भी नहीं, बात सुनो इधर तो आओ, एक चीज बताओ, मैं तुमसे एक सवाल पूछूंगा। सर ये रिवीजन भी कराओगे? हाँ कराऊंगा, सुन तो ले। कैपिटल कैपिटल कैपिटल, एक चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा, उससे पहले तुम्हें एक छोटी सी बच्चों वाली बात बताओ, वेल्थ किसको बोलते हैं? वेल्थ, धन दौलत, धन दौलत, दौलत ये हिंदी में दौलत कैसे लिखेंगे? दौलत, धन दौलत, ठीक लग रहा है थोड़ा। वेल्थ 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 मीन्स धन दौलत। तुम जल्दी से सोचो और कोशिश करो लिखने की, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धन दौलत, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ। जय माता दी। और मैं लैंड पी रहा हूं, तुम्हें पता है वो सर लैंड पी रही हो। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धन दौलत? एक चीज बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल्थ? तो इधर देखो यार, अगर मैं बात करूं तुमसे वेल्थ की, तो देखो हम लोग पैसा, घर, बिल्डिंग, ठीक है, मेरी नॉलेज, मेरे अंदर जो ज्ञान भरा है दुनिया भर, सॉरी सर, वो भी ऐसे मेरे लिए तो वो भी धन दौलत है। गुडविल, ऐसे जो बहुत ही ऐसे नाम फैला हुआ है ना, ऐसे कि सर बहुत ही मस्त पढ़ाते हैं बठिंडा में, ऐसे तो ऐसे मतलब वो गुडविल जो है ना, वो भी ऐसे मतलब क्या ही मैं आप बोलूँ अब तुम लोगों को। गुडविल, नॉलेज, बिल्डिंग, घर, पैसा, घर, पैसा, गाड़ी। ओके सर गाड़ी भी लिखो सर, गाड़ी, गाड़ी, ये भी मेरी वेल्थ है। अब एक चीज और लिखूंगा मैं यहां पर, सर लैंड भी तो, सर सर आपने जमीन यहां पे लिख दिया, लैंड यहां पे लिख दिया। सर एक चीज दिक्कत आ गई, सर दिक्कत आ गई एक, ये सब कुछ आपकी अगर वेल्थ है, अगर ये सब कुछ आपकी वेल्थ है, अगर सब कुछ आपकी ये वेल्थ है, तो सर एक चीज बताओ, आपने लैंड यहां पे भी लिखा, आपने लैंड ऊपर भी लिखा, तो सर फिर ऐसे तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, फिर जब कैपिटल के अंदर ही लैंड आ गई तो फिर लैंड अलग से लिखने की क्या जरूरत है? इसीलिए इकोनॉमिक्स में इन्होंने बोला कि कैपिटल और वेल्थ के अंदर हम ओनली उन चीजों को लेंगे जो मैन मेड हैं जो इंसान ने बनाई हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा था नालायको, ऊपर आओ, जल्दी आओ, साथ दो, इधर आओ, कि लैंड इज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, एंटरप्रेन्योर जो है वो ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं। इसीलिए हम लोग जब भी बात करते हैं वेल्थ की, धन दौलत की, तो उसके अंदर हम कभी भी लैंड को नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये मैन मेड नहीं है, ये हमें कुदरत ने दी है। तो इकोनॉमिक्स के अंदर जब भी तुम लोग पढ़ोगे कैपिटल, वेल्थ, उसके अंदर ओनली आएगा मैन मेड माल, मैन मेड चीजें। क्या सर पैसा हमने, इंसान ने बनाया? हाँ खुद सोचो, रूपी, नोट, करेंसी, ये तो हमारी कृपा है, हम ही बनाते हैं इसे। किसको चलो बची थी, वरना अच्छा वाला बार्टर चल रहा था, मैं तुम्हें पढ़ा देता, तुम मुझे कुछ सिखा देते, बढ़िया तो चल रहा था, ठीक है। ऐसे तो बढ़िया नहीं चल रहा था क्या वो? फिर हमने चलो मचा दी बीच में कि चलो बीच में कुछ ना कुछ तो ले ही आते हैं, फिर पैसा ले आए हम लोग। क्या ही बात है सर, घर हमने बनाया कि हाँ बढ़िया, नहीं जंगलों में रह ही रहे थे हम तो बढ़िया।
अच्छा वाला रह रहा था मैं तो वहां पे, अचानक से घर बना दिए, बिल्डिंगें बना दी अचानक से। सर नॉलेज हमने पैदा की, हाँ हाँ हमने पैदा की। किसने बोला कि के ऐसे लिखेंगे, किसने बोला के ऐसे लिखी जाती है? हम ही लोगों ने बेवकूफियां की हैं ये सारी, अब खुद ही पंगे लिए जा रहे हैं फालतू। तो भाई साहब नॉलेज, किसने बोला कि भाई इसको पेन बोलना है? अगर इसका नाम रखो, मान लो कद्दू रखा होता, लौकी रखा होता, तो मैं बोलता कि लौकी से लिख रहा हूँ। हाँ, कैसी बात है भैया, एक लौकी देना। भैया लौकी दे। तो हम ही ने किए हैं ये सारे कांड। इंसान ही इंसान की बनाई हुई चीजों में फंसता जा रहा है। सर क्या बोल रहे हो? गुडविल, गुडविल नाम किसने बोला? नाम, बैडविल, गुडविल, ये सब कुछ हमारी कांड, हमारी कृपा है सारी। हम ही बनाते हैं, ह्यूमन एफर्ट से बनाते हैं ये सब। गाड़ी हमने बनाई क्या? अरे भाई गोल चक्का ना बनता तो गाड़ी ना बनती। समझो ना, इंसान ने वेले बैठे ऐसे कुछ बना दिया, इंसान ने लेके गोल गोल कुछ बना लेते हैं जो रुड़ता हो, फिर बन गया वैसे। तो इंसान की बनाई हुई चीजें हैं सर। लेकिन पानी, हवा, लैंड, धरती हमने नहीं बनाई। इसीलिए तो बोल रहा हूं, लैंड के अंदर वो चीजें आएंगी जो धरती माँ ने हमें दी, जो कुदरत ने हमें दी, और लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर में वो चीजें आएंगी जो ह्यूमन एफर्ट से बनती हैं। सर एंटरप्रेन्योर का मतलब तो आपने बोला था वो इंसान जो धंधा चलाता है, हाँ तो वो एंटरप्रेन्योर ऐसे। तो फिर सर इंसान तो इंसान ने नहीं बनाया। अरे पागल हो गया क्या? तो अपने मम्मी पापा से पूछियो ना, नालायक सा वो गड़ो। तो सर पागल वाली बात है सर, वो मतलब ऐसे तो कुदरती बनाती है इंसान को, तो ऐसे मतलब ऐसे। हाँ वो तो ठीक है, पर अभी एंटरप्रेन्योर का मीनिंग पढ़ तो नहीं, 2 मिनट तो रुक जा नालायक सा। इधर देख, कैपिटल मींस, अब कैपिटल का मीनिंग सीखो, ये तो वेल्थ का मीनिंग हो गया। अब आओ जल्दी से मेरे साथ, कैपिटल का मीनिंग सिखाता हूं तुम लोगों को। इधर आओ, अरे आओ ना। देखो ये धन दौलत जितनी भी तुम्हारी पड़ी है, ये तब तक वेल्थ है जब तक ये रुकी हुई है, जब तक ये रुका हुआ पानी है, जब तक ये रुका हुआ पानी है तब तक ये वेल्थ है। पर अगर आप लोगों ने इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया टू मेक मोर मनी, टू मेक मोर मनी, टू मेक मोर कैपिटल, इसको कहीं इन्वेस्ट कर दिया, इसको कहीं लगा दिया, इसको यूज करना शुरू कर दिया, और कैपिटल कमाने के लिए, तब इसको बोलते हैं कैपिटल इन इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में एक चीज बताओ, मेरे अंदर जो ज्ञान भरा हुआ है, अगर वो अंदर ही रह जाता और मैं तुम्हारे साथ उसको शेयर ना करता, तो क्या वो ज्ञान कैपिटल है या वो ज्ञान वेल्थ है? अरे बोलो ना, वो ज्ञान वेल्थ है। पर जो ज्ञान मैं आप लोगों से बांट रहा हूं, जैसे वो मैं ज्ञान आप लोगों से बांटता हूं, वैसे उस ज्ञान की बदौलत मेरे पास कुछ और चंद कैपिटल्स आ जाएंगी, मेरे पास चंद और धन दौलत आ जाएगी। तो मेरे ज्ञान को बांटने से, वो ज्ञान जब तक अंदर रुका हुआ था तब तक तो वो वेल्थ थी, और जैसे वो बाहर निकला वो बन गई कैपिटल। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ ना, ये लैपी भाई घर पे पड़ा रहे तो ये वेल्थ है, पर इसको मैं यूज करूं तुम्हें टीच करने के लिए, तो मैंने इसका इस्तेमाल करके और धन दौलत इकट्ठी, तो इसको बोलते हैं कैपिटल। जैसे ही कोई वेल्थ, रुकी हुई चीज धंधे में लग जाए, उसको बोलते हैं, वो और कैपिटल बनाने में इस्तेमाल हो, उसको बोलते हैं कैपिटल। तो इधर देखो, इधर आके कैपिटल, डिफाइन कैपिटल एज दैट पार्ट ऑफ वेल्थ, वेल्थ का वो हिस्सा विच इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ, जिससे हम और वेल्थ इकट्ठी करें। तो कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। सर ये क्या लिखा? प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को करने के लिए जो हमें और रिसोर्सेज लगते हैं, उन रिसोर्सेज को बनाने के लिए जिन जिन चीजों को हमने घुसेड़ दिया उस धंधे में, उन सबको बोलते हैं कैपिटल, उनको बोलते हैं कैपिटल। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब तक मेरा पैसा गुल्लक में पड़ा है तब तक वो पैसा किसी काम का नहीं, मैंने फैक्ट्री में लगा दिया, वो बन जाएगा कैपिटल। मेरा घर खाली पड़ा था, मैंने उस घर को उसमें ऑफिस खोला, मैंने उस घर में अपनी ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट की, मैंने उस घर में काम करना शुरू किया, वो घर कैपिटल बन जाएगा। मेरी बिल्डिंग खाली पड़ी थी, मैंने वहां पे दुकान खोल दी, वो कैपिटल बन जाएगा। मेरी नॉलेज अंदर पड़ी थी, मैंने बाहर लोगों से शेयर करना शुरू किया, वो कैपिटल बन जाएगा। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वेल्थ का वो हिस्सा जो आप और वेल्थ क्रिएट करने के लिए यूज करते हो दोस्त, उसको बोलते हैं कैपिटल, उसको बोलते हैं कैपिटल।
सर सर मैंने कहा हाँ हाँ सर, एंटरप्रेन्योर का क्या मीनिंग होता है सर, एंटरप्रेन्योर का मीनिंग भी समझा दो सर। सुनो सुनो ना, एंटरप्रेन्योर मोबिलाइजेस क्या लिख रखे सर, अरे संतुल है, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल, लैंड लेबर कैपिटल को मोबिलाइज करना। देखो मोबिलाइज मतलब रुकी हुई चीज को इकट्ठा करके चला देना। समझो एक बात, एक बात समझाता हूं। कंबाइन करना चीजों को, लैंड को, लेबर को, कैपिटल को इन द राइट प्रपोर्शन एंड इनिशिएट कर देना प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड रिस्क भी बियर करना। देखो इंसान को एंटरप्रेन्योर नहीं बोलते। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एंटरप्रेन्योर हर इंसान को नहीं बोलते। जो इंसान लैंड लेबर कैपिटल इकट्ठा करके उनको राइट प्रपोर्शन में डाल के, अब व्हाट इज राइट प्रपोर्शन ये तुम्हें सिखाएंगे तुम्हारे लॉज ऑफ प्रोडक्शन, जो इस चैप्टर में हमें डिटेल में सीखनी है कि कब तुम्हें कितना चीज डालनी है जिससे तुम्हारी फैक्ट्री प्रॉफिट में चले। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंटरप्रेन्योर मींस वो एक शख्स जो लैंड लेबर और कैपिटल को इकट्ठा करेगा और इकट्ठा करके उनसे एक ऐसी प्रोसेस इनिशिएट कर देगा जिससे एक प्रोडक्शन हो रही हो, मींस किसी के काम आने लायक गुड्स या किसी के काम आने लायक सर्विसेज बन रही हो। तो दोस्त उसको हम लोग बोलते हैं कि ये इंसान एंटरप्रेन्योर है जिसने ये काम किया। और जो बंदा साथ में रिस्क लेता है उस पूरी चीज का, कि सक्सेस हुआ तो भी फेल हुआ तो भी, उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। और एंटरप्रेन्योर जो होता है ना, वो इनिशिएट करता है बिजनेस को, वो रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करता है भाई, वो रिस्क लेता है, वो अनसर्टेनिटी को बियर करता है और वो इनोवेशन करता है, वो रुका नहीं रहे। अगर मैं भी तुम्हें वैसे ही पढ़ाता जैसे सदियों से तुम पढ़ रहे हो, तो उसमें कुछ इनोवेशन नहीं थी। पर जैसे ही पढ़ाने का ये वाला तरीका जो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जैसे ये तरीका तुम्हारे तक पहुंचा, ये एक इनोवेशन है। इस टाइप से चार्ट को बनाना, रंग लगाना, इस ढंग से बताना, दिस इज इनोवेशन जो करता है एक एंटरप्रेन्योर, जो रिस्क लेता है कुछ करने का। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये तरीका लोगों को पसंद आ भी सकता है, ये पसंद नहीं भी आ सकता, पर हाँ रिस्क तो लिया ना। पता नहीं पसंद आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं लोगों को वही ना पसंद आ जाए कि बोर्ड पर लिखो। पर हाँ अगर एक इनोवेशन करेंगे तो रिस्क तो है पर इश्क भी तो है। वो सर बहुत ही बकवास मारी आप सर, सॉरी आई एम सो। सुनो इधर, एंटरप्रेन्योर मतलब भाई वो इंसान जो लैंड लेबर कैपिटल इन रिसोर्सेज को इकट्ठा करेगा और किसी काम की चीज को बनाएगा, इनिशिएट करेगा उस प्रोसेस को जो प्रोडक्शन करेगी, और प्रोडक्शन मींस गुड्स और सर्विसेज जो किसी के यूजफुल है उनको बनाना। अभी तो सीखे हम लोग। तो जो ये सारे प्रोसेस को करता है वो इंसान है तुम्हारा सर। फिर लेबरर को इकट्ठा करना, उससे लेबर करवाना भी तो एंटरप्रेन्योर करता है। हाँ एंटरप्रेन्योर खुद भी काम करता है और लोगों से भी करवा रहा है। समझ रहे हो? तो सर पूरे की एक बार रिवीजन करा दो। ओके सुनो ना, सुनाओ सर। अरे बोलो ना, बोलो सर। चलिए जी, सबसे पहले मीनिंग था हमारा प्रोडक्शन का। तो देखो इनपुट्स को आउटपुट में कन्वर्ट करना जो कि किसी के यूजफुल प्रोडक्ट्स हो, यूजफुल गुड्स हो, यूजफुल सर्विसेज हो, दोस्त उसको बोलेंगे प्रोडक्शन। इसके लिए हमें रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है, उनके ऊपर एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, और किसी के यूजफुल मींस यूटिलिटी को सेटिस्फाई करने वाली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना है। और यूटिलिटी सर जो हो सकती है वो हो सकती है चार बच्चे, फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी। ओके आगे बोलो जल्दी करो। फॉर्म यूटिलिटी, टाइम यूटिलिटी, प्लेस यूटिलिटी एंड सर्विस यूटिलिटी। फॉर्म में सर वुड को टेबल बना दो। टाइम में सर हर मौसम आम। प्लेस में सर मोटा भाई तेल निकालेंगे समंदर से और हमारे घरों तक पहुंच जाएंगे। सर्विस में सर इन सारे कामों को करने के लिए ड्राइवर भी तो चाहिए, लेबर भी तो चाहिए, इंसान की बात हो लेबरर भी तो चाहिए सर जो इंसान लगेंगे, टीचर भी तो चाहिए सर अनक्रैम पर पढ़ाने के लिए। तो ये सारी चीजों को बोलेंगे सर्विस यूटिलिटी। लोग ये ऐड करते हैं। एंड आफ्टर दैट हियर वी गो,
हियर वी गो। सर मैंने कहा हाँ हाँ, एक चीज सर आपने प्रोडक्शन में बताई थी, मैन कांट क्रिएट एनी मैटर। हम कभी मैटर नहीं बना सकते, हम जस्ट उस मैटर में यूटिलिटी ऐड करते हैं। जी सर, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला सर। उसके बाद सर हमने पढ़े चारों वर्ड्स के मीनिंग। सर हमने पढ़ा लैंड। सर देखो, रिसोर्सेज जो आपने बोला वो हो सकते हैं लैंड, वो हो सकती है लेबर, वो हो सकती है कैपिटल, वो हो सकता है एंटरप्रेन्योर। लैंड सर हमें कुदरत ने, नेचर ने फ्री में दी। और सर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट दीज थ्री, तो ये ह्यूमन एफर्ट से बनते हैं, इंसानी मेहनत से बनते हैं। ह्यूमन एफर्ट चाहिए इन तीन चीजों के लिए। और सर कैपिटल का मीनिंग वो था वेल्थ का वो हिस्सा जिसको हम फर्दर वेल्थ बनाने के लिए लगा देंगे, उसको बोलेंगे कैपिटल। और लैंड लेबर, सॉरी लेबर मीन्स सर ह्यूमन एफर्ट। लेबर जो इंसान जो मेहनत करता है सर, जो आप इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, ये है आपकी लेबर सर। एंटरप्रेन्योर सर वो इंसान जो लैंड लेबर कैपिटल को इकट्ठा करेगा, उसके ऊपर एक प्रोसेस इनिशिएट करेगा जिससे हम काम की प्रोडक्शन कर पाएंगे। और सर लैंड मीन्स कुदरत की फ्री माया। सर धरती के, एक बार करके दिखाओ सर, धरती के नीचे भी, धरती के ऊपर भी, धरती के ऊपर भी, सॉरी एक बार फिर से करते हैं, धरती के अंडर भी, धरती के ओवर भी, धरती के ऊपर भी। थैंक यू सो मच। तो आई होप तुम लोग समझ चुके हो, हवा पानी जल धरती सब ये तुम्हारी लैंड है। तो देखो दोस्त, इस पूरे चैप्टर में अभी तक हम लोगों ने ये बेसिक पूरे का पूरा जो फर्स्ट पेज था, इसके काफी मेजर एरिया को कर दिया। अब इसके अंदर ना कुछ फीचर्स बचे हैं, तो मैं क्लास को और ज्यादा बर्डन नहीं बना रहा तुम्हारे ऊपर, जितना हमने कर लिया इतना सफिशिएंट है। और नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे, स्टार्ट करेंगे यहीं से, फ्रॉम द लैंड, उसके फीचर्स, लेबर उसके फीचर्स, कैपिटल उसकी टाइप्स। और ये बाय चांस एंटरप्रेन्योर में हल्का सा बोल दिया, पर फिर से एक बार करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम है। So we will start in the next lecture. Till the time, take care. Bye bye. Jai Mata Di and keep missing me. And सारे बोलो जय अनकरैम, जय माता दी। Thank you so much. See you in the next lecture.